सुनाई देती है। वह ध्यान से देखता है और सामने एक सील नजर आती है। यह देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। क्लेमन तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और पूरी ताकत से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी और थकान की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और वह सील वहां से भागने लगती है। कई दिनों बाद क्लेमन को जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दी थी, इसलिए वह इस मौके को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। वह तुरंत उस सील के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन दौड़ते समय अचानक बर्फ टूट जाती है और क्लेमन सीधे ठंडे पानी में जा गिरता है। इस हादसे में उसके पैर में चोट भी लग जाती है। फिर भी दर्द की परवाह किए बिना वह किसी तरह बाहर निकलता है और सील का पीछा करता रहता है। अब क्लेमन फिर से निशाना लगाने ही वाला था कि तभी वह सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। क्लेमन धीरे धीरे आगे बढ़ा और थोड़ी ही देर में उसने उसे दोबारा देख लिया। इस बार वह पानी में कूदने ही वाली थी। उसी पल क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चला दी। किस्मत से वह गोली सील को लग गई। ये देखते ही क्लेमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की चिंता नहीं करनी थी। कई दिनों बाद क्लेमन ने पेट भरकर खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर अपना लंबा सफर दोबारा शुरू कर दिया। इस पूरे सफर में वह बिल्कुल अकेला था। उसके चारों तरफ जहां तक नजर जाती बस सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। ऐसे माहौल में इंसान की मानसिक हालत भी बिगड़ सकती थी, इसलिए क्लेमन खुद से बातें करता रहता और बार बार खुद को हिम्मत देता ताकि वह हार न माने और आगे बढ़ता रहे। वह हर समय अपने कंपास से रास्ता भी देखता रहता था ताकि इस बर्फीले इलाके में कहीं भटक न जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और देखते ही देखते पूरे 2 महीने बीत गए। 2 महीने लगातार चलते रहने के बाद अचानक क्लेमन को उस सफेद मैदान के बीच एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है। यह नजारा देखते ही वह खुशी से भर जाता है। वह दौड़कर उस पेड़ को गले लगा लेता है। दरअसल यह पेड़ एक निशानी था कि क्लेमन आखिरकार उस अंतहीन बर्फीले मैदान को पार कर चुका है और अब उसके आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा क्लेमन ने सोचा था। अब बर्फ का अंतहीन इलाका खत्म हो रहा था और सामने घना जंगल शुरू हो चुका।